भाजपा ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं, देश के विरोध बोलते हैं। क्या कहना है इस पे? बिन सर पैर की बातें हैं। जैसी भाजपा बिन सर पैर की है वैसे इनकी बिन सर पैर की बातें, फालतू फिजूल की बातें। एक बात बताओ, जो आदमी रोडों पे उतर के जनता को जोड़ने का काम करने तक लग चुका है, वो इस हद तक पहुंच गया है कि इस तानाशाही वाली सरकार के टाइम पे वो आदमी सीधा जनता के बीच में उतर गया। उससे ज़्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है? और इनकी बात कुछ नहीं है, बरगलाने वाली बातें, इनकी बेफिजूल की बातें करते हुए चलते हैं और कोई फ़ायदा नहीं है इनकी इस बात को सोचने का भी। एक एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है इनकी बातों को सुनने का, क्योंकि ये बिन सर पैर की बातें करते हैं। इसके अलावा और कोई कुछ आता नहीं है इनको, तो इस पर कोई ध्यान देने का कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा, भाजपा का ऐसा कहना है कि जो भी मुद्दे हैं, एजेंडा है जो देश के विरोध में होता है, उसको वायरल करने में राहुल गांधी लग जाते हैं। कौन सा मुद्दा होता है? मुद्दे तो वो देखो ना, जो ये खुद ही बना रहे होते हैं। ये खुद ही मुद्दे बनाते हैं, खुद ही उसमें जनता के पीछे पड़ जाते हैं, खुद ही उसमें जनता का नुकसान करते हैं। कभी किसी का घर तोड़ देते हैं, कभी किसी के साथ कुछ कर देते हैं। आप देखो ना यूपी में वो कौन से देश विरोधी देश क्या होता है? देश एक जनता से ही तो बनता है। जनता को ही तो देश कहा जाता है। जनता मिला के तो एक देश बनाती है। उस जनता को तो आपने घर तोड़ दिया। उस जनता का ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर चला के, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना पड़ गया, तब जाके वो एक्टिविटी रुक पाई है। उस देश को ही तोड़ रहे हो आप। देश तोड़ने का काम कौन कर रही है? अगर एक देश है, एक देश जनता से मिलके बनता है, उस जनता का ही घर तोड़ दिया आपने, तो देश तोड़ने का काम तो आप कर रहे हो। अब ऐसे बीच में उंगली उठाने आ जाते हैं। अब मैं बोल दूं? आप बात बोल दूं? उंगली घुस भी जाती है भाई, उठा नहीं रहा हूं मैं तो बोल रहा हूं। मैं सिर्फ यहाँ बोलूंगा बस, अपने आप ही घुस जाएगी। सुनिए, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर से जनता का घर तोड़ देते हैं। फालतू में तोड़ा क्या? किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे, किसी की हत्या करोगे, किसी को मारोगे पीटोगे, किसी का रेप करोगे, तो घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? मैं तो घर पे नहीं डाल दिया जाएगा। आगे बोलिए। थिंग है कि ये देखो इनकी लैंग्वेज है, यही थिंग रहना भी जरूरी है। मैं कह रहा हूं किसी भी लड़के को ये हक नहीं है किसी की बहन बेटी को छेड़े। एक करके आप लैंग्वेज डिफरेंस देख सकते हो। ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए आज की, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसे लोग हैं, इन्हें लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि भारत देश में एक संविधान है, एक लॉ है, उन लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं जी बुलडोजर यहाँ चला देना चाहिए। कोई लॉ नहीं है किसी के लिए, कोई संविधान नहीं है। पर्टिकुलरली एक कास्ट, एक रिलीजन, एक बिलीफ के लोगों का खिलाफ एक चीज करी जाती है। उसी के थ्रू ऐसे लोगों को ही अपने पीछे चला के वोट मांगे जाते हैं। सच्चाई है। मुझे भी लग रहा है कि ये भी राहुल गांधी की तरफ से ही आए हुए हैं। मैं किसी विरोधी बोला जा रहा है राहुल गांधी को, उसमें क्या कहना है? देखिए, देश विरोधी है कि क्या नहीं है वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल वो इस समय संभल में गए हुए हैं। वो किस माइंडसेट से गए हैं, किससे मिलने गए हैं? संभल में। मुद्दा भी संभल का नहीं चल रहा है सर, मुद्दा भी देश विरोधी जो बयान भाजपा का आरोप है राहुल गांधी पे कि देश विरोधी है, वो उस पे है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के आएगा भाई, मैं ध्रुव राठी का स्टूडेंट नहीं हूँ आपकी तरह। जो यूनिवर्सिटी पे सुबह पढ़ाया, यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं, ध्रुव राठी क्लास में नहीं पढ़ता मैं। अच्छा, क्या कहना है? देखिए, भाजपा ये भी कह रही है कि एंटी मोदी है, एंटी देश के खिलाफ काम करते हैं, विकास नहीं देखा जाता कांग्रेस। मैम, वो तो विकास तो दिख रहा है ना, क्या पहले हो रहा था और क्या अब हो रहा है विकास के। अभी दिल्ली में आप निकल के देखिए, दिल्ली की क्या दुर्गति हो रही है। 7 के 7 सांसद दिल्ली में बनाए ना, दिल्ली की जनता ने तो बनाए। क्या काम कर रही है? अभी दिल्ली बदहाली हो रखी थी, इतना बुरा हाल था पानी की वजह से। दिल्ली में अभी भी कितनी पानी की कंडीशन खराब है। क्या कर रहे हैं दिल्ली के 7 सांसद? भाजपा के तो 7 सांसद हैं। हमारी दिल्ली की जनता ने वोट देके बनाए ना उन्हें। क्या कर रहे हैं वो? कुछ कोई काम नहीं कर रहे। जिस टाइम पे दिल्ली के आदमी के पास पीने के लिए पानी नहीं है, उस टाइम पे वो 7 सांसद के सो रहे हैं अपने घर में। जल बोर्ड किसके अंडर में है? अरे मेरे भाई, एक बात सुन, सरकार ना हर तरीके से चलती है। जल बोर्ड किसके अंडर में? जल बोर्ड किसके अंडर में? अगर यहाँ पर एलजी के हाथ में पुलिस वाले हैं, अगर पुलिस कोई काम नहीं करती, कहते एलजी का वो पड़ता है, जिम्मेदारी है। अगर पानी केजरीवाल के अंडर में, तो फिर इसका भी काम मनोज तिवारी कर दो, 7 सांसद कर दो। ये कौन सा तरीका है? अरे मनोज तिवारी कर क्या रहे हैं? उन सांसदों का भी तो कोई काम होगा ना। वो अपना काम अपनी लगा में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा, हमारे को दिखा दो यार तू। अच्छा, विपक्ष की तरफ से भी पलटवार आया, उन्होंने कहा है कि अडानी के नौकर बताएंगे राहुल गांधी को देश विरोधी। सिंपल सी बात सुनिए, एक बात ये है जो मैं कह रहा हूँ, बेसिक ह्यूमन राइट्स तक तो इंडिया में दिए नहीं जा रहे जनता को, ठीक है। और एक ये है जो सरकार की बढ़ाई चढ़ाई करना। अरे हम जनता हैं, आम जनता का क्या काम होता है? आम जनता का ये काम है भाई, जो आपने हमारे से वादे किए थे आप उन्हें पूरा करिए। अगर नहीं करेंगे तो भाई हम आपसे सवाल करेंगे। सिंपल सी बात है। और एक ये है जो उनकी गुलामी करने आ जाते हैं। भाई, हम गुलामी नहीं करते, गुलामी हम किसी के बाप की नहीं करते, अपने बाप के अलावा। वो तो दिख ही रहे हैं। वही
जो काम करेगा उसकी मैं बिल्कुल तारीफ कोई भी करूंगा। आदमी हो। अब मैं 2-4 काम गिना दूं, कहता परेशान ना हो तो आप गिनवा दो, गिनवा दो। हेलो भैया सुनो मेरी बात भाई, देखिए मैडम जो पढ़ लिख के जाएगा 2-4। अच्छा ये बताइए, अगर लगातार अच्छा ये बताइए, अगर लगातार राहुल गांधी को देश विरोधी बताया जा रहा है तो क्यों नहीं जांच क्यों नहीं करवाती है, कार्रवाई क्यों नहीं करवाती है भाजपा? सिर्फ एक मुद्दा क्यों बना कह रहा हूँ, जांच कीजिए फिलहाल। लेकिन वहाँ पर 163 लगा हुआ है संभल के पास में, वहाँ राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। वो अनाप शनाप जो है बयान देते हैं। हमेशा मैंने देखा है उनको कि पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदू हिंसक है, बदल को बैन करो, आईएसआईएस को बैन करो। कभी ये भी बोल लो कम से कम ये बांग्लादेश को बाहर भगाओ, कम से कम ये तो बोल लो। नहीं बोलते, कभी नहीं बोलेगा, मुझे मतलब ही नहीं है। एक बात ये भी बोली थी कि भाजपा का हिंदू हिंसक है। हाँ बोला था ये भाजपा नहीं, उससे पहले क्या बोला था? वो काउंटर करने के लिए दोबारा उनको लगा ना फंस गए हैं, तब उन्होंने काउंटर कर दिया। फिलहाल उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि हिंदू इस बात से सहमत है कि अगर राहुल गांधी को देश विरोधी बोला जाता है तो भाजपा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाती, सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहती है? सिर्फ जनता के बीच में ऐसे जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं ना, जो उनको पीछे पीछे चलाने के लिए तरीके बनाए जाते हैं। हाँ भाजपा का आरोप है, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। क्या कहना है इस पे? तो पहले देखिए, इनको कोई देशद्रोही बोले, इनको दूसरी गैर पार्टी को इनको देशद्रोही कहते हैं, हमेशा कहते आ रहे हैं। इनका काम यही है, राजनीतिक धर्म पे राजनीतिक रोटी शेको। और दूसरी जो पार्टी इतना बड़ा नेता, प्रतिपक्ष का नेता है, उसको आप गद्दार बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? जनता का प्रतिनिधित्व, बीजेपी बोला है, इतने बड़े नेता को, विपक्ष के नेता को आप गद्दार बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्या वो जनता द्वारा चुनाव प्रतिनिधि नहीं है क्या? आप उसको गद्दार बोल रहे हो क्या? वो आधी जनता आप विपक्ष के इतने बड़े नेता को, जो विपक्ष का लीडर है, वो आप उसको गद्दार बोल के संबोधित करो, क्यों कर रहे हो? नहीं रुक जाइए मैडम, किस नेता ने ये बात बोली है? संबित पात्रा। उनकी खुद की, उनको इतना ही नहीं पता है 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, वो राहुल गांधी को गद्दार बोलेंगे? अच्छा क्या कहना है? देखिए ये भी बोला जा रहा है कि एंटी मोदी, एंटी देश के खिलाफ के साथ ये काम करते हैं राहुल गांधी, इनसे विकास नहीं देखा जाता देश का, ऐसा बोलना है भाजपा का। भाजपा कौन सा विकास कर रही है? एक भी तो विकास करके नहीं दिखा रही। सिर्फ ये एक ही बात है, बस इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना और बेकार के ढकोसलेबाजी करना। हाँ। अच्छा देखिए, विपक्ष का भी पलटवार आया, उनका कहना है कि अब अडानी के नौकर राहुल गांधी को बोलेंगे कि ये देशद्रोही हैं। क्या बोला, दोबारा बोलिए। अडानी के नौकर अब बोलेंगे कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। इस तरीके का क्यों बोला जा रहा है भाजपा का? भाजपा किसको बोल रही है नौकर? विपक्ष का कहना है भाजपा के लिए ये। अच्छा, देखिए, ये लोग इनके बूते पे तो इनकी सरकारें चल रही है, अडानी और अंबानी के बूते पे, तो इनके नौकर तो बनी हुई है सारे के सारे। जैसा वो कहेंगे वैसा काम इनको करना है, इनका यही काम है बस। हाँ। अच्छा देखिए, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरे भाई जो हैं भारत जोड़ने का काम करते हैं, पूरी यात्रा करते हैं, फिर इन पे तोड़ने का आरोप क्यों लगा? कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो नफरत के बाजार में, सब जो नफरत का इतना बड़ा बाजार चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी, और ये सिर्फ राहुल गांधी ने इसको एजेंडे को चलाया बहुत अच्छा, और इसको क्रियान्वित भी करके दिखा रहे हैं। इसको हर जगह मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, हर जगह जाके आम जन से मिल रहे हैं, हर किसी को जोड़ रहे हैं। अच्छा क्या कहना है? देखिए बोला जा रहा है कि अगर असल में देशद्रोही है तो भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करवाती, बस इसको एक मुद्दा क्यों बनाना चाहती है? ये खुद देश के अंदर देशद्रोही का काम कर रही है, हर जगह तो नफरत फैला रही है, हर जगह दंगे करा रही है, और दूसरी विपक्ष की पार्टी के बड़े नेता को आप इसको देशद्रोही करो। देशद्रोह तो आप फैला रहे हो, आम जनता के अंदर गलत संदेश दे करके, हिंदू मुसलमान में विभाजित करके आप ये संदेश फैला रहे हो। तो सबसे बड़े देशद्रोही तो आप लोगों को खुद हो। आप बेकार में क्यों राहुल गांधी जी को बदनाम कर रहे हो? ये लोग का पास मैडम कोई मुद्दा है नहीं, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा है, वो चाहता है सारे मुद्दा को भटका के ये हिंदू मुसलमान करा के अपना वोट हासिल कर ले। अच्छा। कितना दिन जिंदगी भर नहीं चलेगा, अभी हिंदू भी जागरण हो गया। हिंदुस्तान के अंदर के मंदिरों और शिवालयों की कमी हो गई, जो मस्जिदों के अंदर इनको शिवालय देखने की जरूरत पड़ गई। इन्हें आस्था दिखानी है क्या? जगह जगह में जब मस्जिद मिलता है ना लोग। अच्छा भाजपा का कहना है कि संसद नहीं चलने देना चाहता है कांग्रेस, इसीलिए इस तरीके के कभी अडानी का मुद्दा ले आता है तो कभी कोई मुद्दे ले आते हैं। ये बेकार के आरोप लगाते हैं, इनको विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि वो बोले ना। ये तो सिर्फ अपना ही कोई भी इनको विधेयक पास करना होता है, उनको विपक्ष का काम होता है। अगर शासन जब चलेगा, बस ये जवाब लेके कंप्लीट हो जाए फिर आप जी। इनका काम ही यही है, विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष के सारे सांसदों को सस्पेंड कर देते, उनकी सदस्य खत्म कर देते, भंग कर देते। इनका काम यही है, खुद जो करे बहुत अच्छी बात, कोई और दूसरा बोले तो गलत है। इनकी राजनीति की शुरुआत ही
मतलब विद्रोह से हुई है। ये हर चीज़ को कोई काम करता था, जब सत्ता में नहीं थे तो आए दिन भारत बंद, दिल्ली बंद, इनका काम यही, इकोनॉमिक्स को इन्होंने खूब खराब करा भारत के अंदर। इसी सीढ़ी से चल के आ रहा है, उनका काम यही है। अभी भी खुद सत्ता में होते हुए अभी दूसरे राज्य के अंदर कोई वहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे तो उन्होंने वहाँ पे भी कर्नाटक बंद बुला दिया इन्होंने। इनका काम यही है, इनकी राजनीति बंद के हिसाब से ही चली है शुरू से और आगे भी इसी तरीके चलेगी इनकी राजनीति। क्या कहना है कि कांग्रेस का कहना है मुद्दा भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके के बयान देती है कि देश विरोधी है। कांग्रेस 70 साल शासन किया, 70 साल शासन किया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। 70 साल नहीं 55 साल। चलो 55 हो गए, 55। चल तेरी बात सही, आगे सुनो जी।